हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश्वर एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया स्टोरी जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स डे एक ज्योतिषी के दिन के बारे में बताया गया है कि एक ज्योतिषी के साथ दिन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं और एक ज्योतिषी अपना जो लाइफ है वह कैसे सरवाइव कर सकता है या वह कैसे सरवाइव करता है। ठीक है, तो कहानी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि एक ज्योतिषी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ज्योतिषी है जो पंक्चुअली एट मिड डे यानी रोज के समय या रोज की तरह वह मिड डे को दोपहर को ओपेंड हिज बैग अपने बैग को खोलता है एंड स्प्रीड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट और अपने व्यवसाय संबंधी सामानों को बिखेर देता है। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर कोई विक्रेता होता है, अगर वो दुकान लगाता है अपना, तो वह सब कुछ अपनी जो वस्तुएं हैं अपने सामने रखता है कि ताकि लोग उससे देखकर उसकी ओर आकर्षित हो सके। ठीक उसी प्रकार ज्योतिषी भी करता है। फिर कह रहा है कि विच कंसिस्टेड जिसमें थी अ डोजन कौड़ी सेल्स, 1 दर्जन कौड़ियाँ थीं। जैसा कि कौड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 दर्जन कौड़ियाँ थी। अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, कह रहा है एक वर्गाकार कपड़ा था। विथ ऑब्स्क्योर मास्टिक चार्ट ऑन इट, जिस पर देखिए मास्टिक चार्ट, ये देख लीजिए, जिस पर अस्पष्ट रूप से, ऑब्स्क्योर मतलब होता है अस्पष्ट, जिस पर अस्पष्ट रूप से मास्टिक चार्ट रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। ठीक है, मास्टिक चार्ट रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। उस ज्योतिषी के पास और नोटबुक, एक नोटबुक भी था। अ बंडल ऑफ पालमीरा राइटिंग, यानी कि ज्योतिषी के लिखाई वाला कुछ बंडल कागज भी थे। जैसे ज्योतिषी की लिखाई में इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बंडल है यह ज्योतिषी की लिखाई का है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिज फोरहेड, यानी जो ज्योतिषी था उसका जो फोरहेड था, उसका जो माथा था वह रिस्प्लेंडेंट होता था, यानी चमकता था। विथ सेक्रेट, करे पवित्र भस्म एंड वर्मिलियन और रोली से, यानी ज्योतिषी का माथा जो है वह पवित्र भस्म और रोली से चमकता था। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी जो आँखें थी, यानी उस ज्योतिषी की जो आँखें थी वह स्पार्कल करती थी, चमकती थी। विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, कह रहा है कि असाधारण रोशनी के साथ। कह रहा है कि ज्योतिषी की आँखें एक असाधारण रोशनी के साथ चमकती थी। विच वाज रियली एन आउटकम, जो मतलब वास्तव में ऐसा हो गई थी, जो बाहर की तरफ निकल गई थी। जैसे कंटिन्यू सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, कह रहा है कि लगातार ग्राहकों को ढूंढने की वजह से, कह रहा है कि निरंतर ग्राहकों को तलाशने की वजह से उसकी आंखें कुछ ऐसी हो गई थी, ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी आंखों में तेज है। बट विथ हिज सिंपल क्लाइंट, लेकिन उसके जो सिंपल क्लाइंट्स थे, जो भोले भाले ग्राहक थे, टुक बी ए प्रोफेटिक लाइट, उसे एक प्रोफेटिक लाइट समझते थे, यानी दैवी प्रकाश समझते थे। क्लियर। आगे कह रहा है एंड फेल्ड कंफर्टेड, और सहजता महसूस करते थे, प्रसन्न होते थे। यानी कि ज्योतिषी के जो ग्राहक हैं वे समझते थे कि ये जो है दैवीय प्रकाश है और वे बहुत प्रसन्न होते थे। द पावर ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों की जो ये शक्ति थी, वाज कंसिडरेबली, करे अधिकांश रूप से इनहाइन, सुशोभित होती थी। बाय देयर पोजीशन, अपनी स्थिति के अनुसार, यानी ज्योतिषी की जो आंखें थी वह अपनी स्थिति के अनुसार अधिकांश रूप से सुशोभित होती थी। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, करे क्योंकि वे जो आँखें थी वह पेंटेड फोरहेड, जो पुता हुआ माथा था, एंड द डार्क विस्कर, और जो घनी काली मूछें थी उसके मध्य में थी। कह रहा है कि जो ज्योतिषी थी, ठीक है, जैसा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर एक ज्योतिषी को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ज्योतिषी को आप देख रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इसकी आंखें इतना चमकती क्यों थी। ये जो डार्क विस्कर्स थी, उसकी काली घनी मूछें थी, और वह अपने माथे पर, फोरहेड पर वह लगाया रहता था रोली। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, इस वजह से ज्योतिषी की आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी, और उसके जो भोले भाले ग्राहक थे वह समझते थे कि यह क्या है, दैवीय प्रकाश है। फिर आगे कह रहा है कि स्ट्रीम डाउन ही चिक्स, करे कि जो उसके गालों तक फैली हुई थी, यानी जो मूछें थी, घनी काली मूछें थी, वह उसके गालों तक फैली हुई थी।
इवन अ हाफ विट्स आइज, कह रहा है कि एक मूर्ख तक की भी आंखें वुड स्पार्कल, चमक उठती इन सच अ सेटिंग, कह रहा है इस सेटिंग में, इस परिस्थिति में, कह रहा है कि अगर इस परिस्थिति में अगर एक मूर्ख भी होता तो उसकी भी आंखें इसी प्रकार चमकती जैसा कि ज्योतिषी की आंखें चमक रही थी। नेक्स्ट कराएं, टू क्राउन द इफेक्ट ऑफ हिज वाउंड सेफ्रन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, कह टू क्राउन द इफेक्ट, ताज का इफेक्ट डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए वह सेफ्रन कलर का यानी केसरिया रंग का, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, वह केसरिया रंग का साफा हिज हेड अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ बांधता था। जो ज्योतिषी था वह क्राउन यानी कि थोड़ा सा और ज्योतिषी लगने के लिए या ज्योतिषी बनने के लिए, लेकिन लोग देखें कि वो ज्योतिषी है, इस प्रकार वह एक केसरिया रंग का साफा या पगड़ी अपने सर के चारों तरफ बांधता था। क्लियर, कह रहा है कि दिस कलर योजना, दिस कलर योजना या कह सकते हैं स्कीम, दिस कलर स्कीम, कह रहा है कि यह रंग योजना नेवर फेल्ड, कभी असफल नहीं होती थी, यह रंग योजना कभी असफल नहीं होती थी। आगे कहता है कि पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे, एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहेलिया स्टार्स, जैसे कि बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह कॉस्मोस और डहेलिया के पुष्पों की ओर आकर्षित होती हैं। कराए कि लोग ज्योतिषी की तरफ ऐसे आकर्षित होते थे जैसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह कॉस्मोस और डहेलिया के स्टाल कराए कि पुष्पों की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, फिर कराए कि ही सेट अंडर द बॉक्स, कराए कि ही सेट यानी जो ज्योतिषी था वह बैठता था अंडर द बॉक्स, बॉक्स मतलब होता है ब्रांच यानी शाखाएं, ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमराइंड, कह रहे कि फैले हुए इमली के वृक्ष की शाखाओं के नीचे, कह रहे कि वह ज्योतिषी एक बड़ा सा इमली का वृक्ष था उसके नीचे वह बैठा करता था। फिर कहता है कि विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, कह रहा है कि जो रास्ता सीधे टाउन हॉल पार्क की ओर जाता था, इट वाज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, कह रहा है कि बहुत से तरीकों से ये जो प्लेस था वह बहुत रिमार्केबल था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, कह रहे कि एक अच्छा खासा भीड़, सर्जिंग मतलब होता है उमड़ती हुई, क्राउड मतलब भीड़, उमड़ती हुई भीड़ हमेशा दिस नैरो रोड मॉर्निंग टू टिल, कह रहा है कि सुबह से शाम तक उस सकरे सड़क पर हमेशा आती जाती रहती थी, यानी अच्छी खासी भीड़ उत्पन्न होती थी। अ वैरायटी, कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रेड्स, व्यापार एंड ऑक्यूपेशन और व्यवसाय, कह रहे कि विभिन्न प्रकार के व्यापार और व्यवसाय वाज रिप्रेजेंट ऑल अलोंग द वेस्ट, कह रहा है कि उस सड़क के किनारे पर या उस रास्ते पर लगे हुए थे। जैसे कि आप मार्केट देखे ही हैं तो मार्केट में अनेकों प्रकार के व्यवसाय लगे रहते हैं, व्यापार होते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी था। जैसे मेडिसिन सेलर, दवाइयों का विक्रेता, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, ठीक है, कह रहा है कि चुराए हुए लोहा लक्कड़ जो होता है उसके विक्रेता, मैजिशियन जादूगर एंड एबव ऑल, और इन सब से आगे एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ्स, कह रहा है कि एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ्स, ऑक्शनियर मतलब होता है नीलामी में बोली लगाने वाला, कह रहा है कि जो सस्ते कपड़ों का नीलाम करता था, कह रहा है इन सबसे बढ़कर एक सस्ते कपड़ों का नीलाम करता था। हु क्रिएटेड, जो पर्याप्त रूप से दिन शोरगुल करता था, ऑल डे पूरे दिन, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, कह रहे कि पूरे शहर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह पूरे दिन पर्याप्त रूप से शोरगुल करता रहता था। क्लियर, पर्याप्त रूप से शोरगुल करता रहता था। ठीक है, नेक्स्ट टू हिम, उससे आगे यानी उसके बाद शोरगुल करने में अगर दूसरा स्थान किसी का था तो वह था वैसी फर्नेस, कह रहा है कि दूसरा जो शोरगुल करने वाला व्यक्ति था, केम अ वेंडर, एक विक्रेता आता था जो था फ्राइड ग्राउंड नट, यानी कि भुने हुए मूंगफली का विक्रेता, वेंडर मतलब होता है विक्रेता। ठीक,
हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम, कह कि जो ईच डे प्रत्येक दिन अपने सामान को, अपने जो ग्राउंडनट था उसको एक अच्छा अच्छा नाम दे देता था, बढ़िया नाम देता था। जैसे कभी कभी कहता वो कि कॉलिंग इट्स बॉम्बे आइसक्रीम, कभी कभी उसे कहता कि बॉम्बे की आइसक्रीम ले लो, वन डे एंड द नेक्स्ट डे, और किसी दूसरे दिन कहता दिल्ली आलमंड कि दिल्ली का बादाम ले लो, एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन कहता राजास डेलिकेसी, राजा की स्वादिष्ट मिठाई ले लो। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि एंड सो फोर्थ, कह रहा है कि एंड सो फोर्थ, और आगे इसी प्रकार की वह बातें बताता जाता, यानी कि रोज रोज वह अपने वस्तुओं को नए नए नामों से पुकारता था। एंड पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे, फ्लॉक करते थे, इकट्ठा होते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ अ क्राउड डेलेड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, कह रहे कि उस भीड़ का आधा से अधिक भाग, यानी कि जो ग्राउंड नट चिल्लाता था अपने यहाँ ग्राहक बुलाने के लिए, तो इसका आधे से अधिक भाग डेलीड इकट्ठा रहता था। ठीक है, डेलीड इकट्ठा रहता था किसके सामने भाई? बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ज्योतिषी के सामने भी खड़ा रहता था। यानी कि शोरगुल वो करता था, फायदा किसको होता था? ज्योतिषी को। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस, करेक्ट, जो ज्योतिषी था वह अपना व्यवसाय ट्रांज कर रहा था, चला रहा था। द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, करेक्ट कि एक प्रकाश में फ्लेयर, जैसे कि आप यहाँ पर फ्लेमिंग चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, फ्लेमिंग टॉर्च। आप यहाँ पर मसाल भी समझ सकते हैं, जैसे मसाल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एक मान लीजिए बांस है, बांस में से जो यहाँ पर कुछ कपड़े उपड़े बांध देते हैं तो यहाँ पर से वो फ्लेयर निकलती रहती है। ठीक, तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जैसा ग्राउंड नट हीप, जो क्रैकल, जो फ्लेयर थी विथ क्रैकल, जो चटक चटक कर जल रही थी, एंड स्मोक, करे धुआं देकर चटक चटक कर जल रही थी। अप एबव द ग्राउंड नट हीप, वह पास के ही एक ग्राउंड नट हीप से आ रही थी, यानी कि जो मूंगफली विक्रेता था उसके ढेर पर वह प्रकाश रखा हुआ था, वह मसाल रखा हुआ था, उस वही प्रकाश में या उसके प्रकाश में ज्योतिषी अपना बिजनेस चलाता था। देखिए लिखा है नियर बाई। ठीक, आगे कह रहा है कि हाफ इन्हेंसमेंट ऑफ द प्लेस, कह रहा है कि उस स्थान का जो आधा भाग था, आधा पहचान थी, टू द फैक्ट, वह यह था कि दैट इज डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, कि उससे नगर पालिका के प्रकाश का कोई लाभ नहीं मिलता था। यानी कि वहाँ पर नगर पालिका की तो लाइट लगी हुई थी लेकिन वह जलती नहीं थी, उसका वहाँ पर कोई बेनिफिट उसे नहीं मिलता था। द प्लेस वॉज लीट, करे कि वो जो प्लेस था वह लीट होता था। लीट मतलब होता है जलना या जगमगाना। ठीक है, वो जो प्लेस था वह वहाँ पर लीट होता था, जगमगाता था, किससे? बाय शॉप लाइट्स, करे कि दुकान की प्रकाशों से, दुकान के प्रकाशों से वह स्थान जगमगाता था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दुकान लगी हुई है, दुकान में प्रकाश लगा हुआ है और उसी से ये जो पूरा स्थान है वह पूरा जगमगा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट, कह रहा है एक या दो के पास फुसकार मारकर जलने वाली गैस की लाइट्स थी, बत्तियाँ थी। ठीक है, किसकी बत्तियाँ थी? गैस की बत्तियाँ थी, गैस की लाइट्स थी। सम एंड नेक, कह रहा है कि सम, कुछ के पास, सम यानी कुछ के बाद, नेक द फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, वही जो मैं मसाल बनाया था आपको दिखाया था, ठीक है, वही मसाल थी, यानी कुछ के पास मसालें थी। नेक्ड मतलब होता है खुली हुई। ठीक है, आगे कह रहा है कि सम लीट अप, कह रहा है कि कुछ जल रही थी, बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स, कह रहा है कि कुछ तो पुरानी साइकिल की बत्तियां थी, एंड वन और टू, और एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर की तरह, मैनेज विदाउट लाइट देयर ऑन, बिना स्वयं की रोशनी से मैनेज कर रहे थे, काम चला रहे थे। कह रहा है कि कुछ एक या दो जो व्यक्ति वहाँ पर मार्केट में थे वह ज्योतिषी की भांति बिना स्वयं की बत्ती से काम चला रहे थे। ठीक है, फिर कह रहा है आगे कि इट वाज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस द लाइट रेज एंड मूविंग शैडो, कह रहे कि चलती फिरती हुई परछाइयाँ, मूविंग शैडो, मूविंग शैडो मतलब होता है चलती फिरती हुई परछाइयाँ। ठीक है, जैसे मूविंग शैडो,
बिविल्डरिंग मतलब होता है भ्रम उत्पन्न करना। कह रहा है कि लाइट रेज, प्रकाश की किरण और जो चलती फिरती हुई परछाइयाँ थी वह एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही थी, काट रही थी और भ्रम उत्पन्न कर रही थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, कह कि दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यह एस्ट्रोलॉजर को बहुत माफिक पड़ता था। सूट मतलब माफिक होता, मतलब उससे यह बहुत अच्छा होता था, उसके लिए फायदेमंद होता, प्रॉफिट मिलता था। फॉर द सिंपल रीजन, इसका यह एक साधारण सा कारण यह था कि दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगम लाइफ, कह रहा है कि व्हेन ही बिगेन लाइफ, व्हेन ही बिगेन लाइफ, बहुत यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब वो अपना जीवन प्रारंभ किया तो एट लिस्ट, कम से कम, इन द लिस्ट या एट लिस्ट कम से कम, इंटेंटेड उसका इरादा, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी बनने का नहीं था। ज्योतिषी यहाँ पर कह रहा है कि जब उसने अपना जीवन प्रारंभ किया तो कम से कम उसका इरादा एक ज्योतिषी बनने का नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स, कह रहा है कि वह तो ये भी नहीं जानता कि अगले ही पल उसके साथ क्या घटित होगा, या देन अदर देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू नेक्स्ट मिनट, कह रहा है कि वह दूसरों के बारे में और वह स्वयं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। कह रहा है कि वो ज्योतिषी कहने के लिए है, लेकिन स्वयं वह दूसरों के बारे में और उसके साथ अगले मिनट क्या होने वाला है वह खुद भी नहीं जानता। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, कह रहा है कि वह ग्रह और नक्षत्रों के बारे में उतना ही अनजान था। ठीक है, स्टूडेंट द स्टार्स, कह रहा है कि वह ग्रह और नक्षत्रों के बारे में उतना ही अनजान था। एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर, जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक। एट, फिर भी ही सैड थिंग विथ प्लीड, फिर भी वह ऐसी वस्तुएं बताता विच प्लीड एंड एस्टोनिड एवरीवन, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता और एस्टोनिज होता, उस पर आश्चर्य प्रकट करता, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता और वह आश्चर्य प्रकट करता। फिर कह रहा है आगे कि दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, कह रहा है कि दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, कह रहा है कि यह बहुत ज़्यादा अध्ययन से हो सका है, प्रैक्टिस अभ्यास से हो सका है, एंड श्रीव और सही सही ग्वेस करने से, अनुमान लगाने से हो सका। यानी कि वो अपने कार्य में इतना परसेप्शन हो गया है, इतना पूर्णता पा गया है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है उसके लिए और बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है और सही सही अनुमान भी लगा लेता है। ऑल द सेम, करें कि ठीक इसी प्रकार इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैन, वह उस ईमानदार व्यक्ति जितना ही काम करता है जो मजदूर होता है, एनी अदर, करें कि जैसे मान लीजिए कोई दूसरा मजदूर है जो दूसरी परिस्थितियों में काम करके जितना ईमानदार होता है उतना वह भी ईमानदार था। एंड ही डिजर्व द वर्क्स ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में वह जो कुछ भी कमा कर अपने घर ले जाता था इसके लिए वह डिजर्व करता था। ठीक है, यहाँ पर वह किसी को लूटता नहीं था, यह मेहनत का पैसा कमाता था। क्लियर। फिर कह रहा है कि ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, वह अपने गांव को छोड़ दिया, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, करे कि बिना किसी प्रीवियस थॉट के और प्लान के, योजना के, बिना सोचे विचारे और बिना किसी योजना के उसने अपने गांव को छोड़ दिया। आगे कहता है कि इफ ही हैड कंटिन्यू देयर, यदि वह वहां अभी भी रहता, यदि वह वहां अभी भी रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर, तो उसे अपने फोरफादर के कार्यों को करना पड़ता, अपने फोरफादर, अपने पूर्वजों के कार्यों को ही करना पड़ता। करे कि नेमली, उनके नाम पर, मतलब कि उनके नाम पर अपना नाम रखता, जीता। ठीक है। टिलिंग द लैंड, उनके खेतों को जोतता बोता। ठीक। लिविंग, उनके अनुसार रहता। मैरिंग, शादी विवाह करता। एंड राइपनिंग हिज कॉर्नफील्ड, और अपने मक्के के खेत को पकते हुए देखता या बढ़ते हुए देखता। एंड एंस्ट्रल होम, और अपने पूर्वजों के घर में ही रहता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ही हैड टू लीव होम, उसने अपना घर छोड़ दिया। विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को कुछ बोले।
एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह तब तक नहीं रुका टिल जब तक ही हैड लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, जब तक कि वह कम से कम 1 या 200 मील दूर न निकल गया। कह रहा है कि ज्योतिषी ने बिना कुछ बताए अपने घर को छोड़ दिया और वह तब तक नहीं रुका जब तक कि 1 या 200 मील दूर न निकल गया हो। टू अ विलेजर, एक गांव वाले के लिए इट इज अ ग्रेट डील, यह एक बहुत बड़ी बात थी। एज इफ, मानो एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, इसके मध्य में एक सागर बहता हो, यानी कि 100 या 200 मील के एक सागर के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर फिर आगे कहानी बढ़ती है, जिसमें आर के नारायण जी बताते हैं कि ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस, कि उसे वर्किंग एनालिसिस करने का बहुत मतलब अच्छा विश्लेषण आता था मैनकाइंड का, मैनकाइंड ट्रबल, कह रहे कि मनुष्यों के समस्याओं का बहुत अच्छे से विश्लेषण आता था, यानी कोई अगर मनुष्य है तो उसकी समस्याओं का विश्लेषण उससे बहुत अच्छे से आता था। जैसे मैरिज, शादी विवाह की कोई बात हो गया, मनी, धन दौलत, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, कराएं कि और सगे संबंधियों में जो उतार चढ़ाव, ठीक है, जैसे कि परिवार में कोई उतार चढ़ाव है तो उसके बारे में उससे बहुत अच्छे से विश्लेषण करने आता था। क्लियर। आगे कह रहा है कि लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास ने हैड शार्पेंड हिज परफेक्शन, उसकी पकड़ को मजबूत कर दिया था, उसकी पकड़ को या उसके कह सकते हैं कि उसके अनुभव को मजबूत कर दिया था। क्लियर। विद इन 5 मिनट्स, कह रहा है कि केवल 5 मिनट में ही, विद इन 5 मिनट्स, केवल 5 मिनट में ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत हुआ है। ठीक है, केवल 5 मिनट में ही वह समझ जाता था कि आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या गलत हुआ है। क्लियर। फिर आगे कह रहा है कि ही चार्ज्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन, कह रहा है कि वह हर एक क्वेश्चन का 3 पाई लेता था, हर एक क्वेश्चन का 3 पाई लेता था। क्लियर। नेवर ओपेंड हिज माउथ, तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था टिल, जब तक द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, जब तक कि अगला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति कम से कम 10 मिनट तक न बोल ले, यानी वो अपने बारे में अगर 10 मिनट तक बोल लेता था तब जाके ज्योतिषी अपना मुंह खोलता था या उसके बारे में बताता था। देखिए थोड़ा सा पाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 3 पाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ये बहुत स्मॉल अमाउंट होता है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि विच प्रोवाइड, जिससे उसे मिल जाता था इनफ, पर्याप्त स्टफ, मसाले फॉर डोजन आंसर एंड एडवाइजेज, कह रहे कि इसके लिए उसे दर्जनों उत्तर और सलाह देने के लिए पर्याप्त मसाले मिल जाते थे। वेन ही टोल्ड, जब वह पर्सन बिफोर हिम, जब वो अपने सामने वाले व्यक्ति को बताता, गेजिंग एट हिज पाम, उसके हथेली को ध्यान से घूरते हुए, कि इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट, कि बहुत से मामले में तुम अपने प्रयासों का पूरा परिणाम नहीं पा रहे हो। 9 of 10 वर डिस्पोज्ड टू एग्री विथ हिम, तो 10 में से 9 लोग उसकी इस बात से सहमत हो जाते थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन या वह प्रश्न कर देता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, कह रहा है क्या तुम्हारे परिवार में एक ऐसी महिला है, मे बी इवन डिस्टेंस रिलेटिव, कह रहा है कि वह दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, क्या ऐसा है, वह यह क्वेश्चन भी पूछ देता था। ठीक है, फिर कह रहा है कि और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या वह कैरेक्टर का एनालिसिस कर देता था। ठीक है, कैरेक्टर का विश्लेषण कर देता था कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स ड्यू टू योर नेचर, कि तुम्हारी अत्यधिक परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण है। क्लियर। यू हैव एन इम्पिटियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर्स, करें कि तुम बाहर से तो तुम अंदर से तो बहुत नर्म स्वभाव के हो, लेकिन बाहर से थोड़ा सा इम्पेटियस नेचर के हो, यानी कि देखने में थोड़ा सा बुरे लगते हो। देखिए इम्पेटियस मतलब दिया है रिएक्टिंग विदाउट थिंकिंग फर्स्ट, यानी बिना कुछ सोचे समझे बोल देना, रिएक्ट कर जाना। देखिए आगे कह रहा है इसमें कि दिस इंडियड, ऐसा कहकर, दिस इंडियड ऐसा कहकर, इमीडिएटली तुरंत ही
वह उनके हृदय में अपना जगह बना लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह मतलब विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम अंदर से तो बहुत नर्म स्वभाव के हैं, लेकिन बाहर से देखने में थोड़ा सा अजीब हो सकते हैं। देखिए कहानी आगे चलती है कि द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, जो बादाम विक्रेता रहता है, जो मूंगफली विक्रेता रहता है, वह अपने फ्लेयर को, अपने आग को ब्लू आउट कर देता है, बुझा देता है। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए रोज हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है। दिस वॉज ए सिग्नल, करें कि संकेत था फॉर द एस्ट्रोलॉजर, यह ज्योतिषी के लिए संकेत था, टू बंडल अप टू, कि वह भी अपना सामान बंडल अप कर ले, समेट ले। क्लियर? सिंस, नहीं तो लेफ्ट हिम डार्कनेस, वह अंधेरे में एक्सपेक्ट फॉर अ लिटल सॉफ्ट ग्लीम ऑफ लाइट, कराई कि वह एक छोटी सी तेज हरी प्रकाश के साथ अकेला छूट जाएगा। विच स्ट्रे, कराई कि जो कहीं से आ गई थी, स्ट्रे मतलब तो भटकती हुई, इन फ्रॉम समवेयर, कहीं से, कराई कि जो कहीं से भटकती हुई आ गई थी। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने वाली जमीन को टच कर रही थी, छू रही थी। ही पिक्ड अप, यानी ज्योतिषी ने हिज कौड़ी सेल्स, अपनी कौड़ियों को पिकअप कर लिया, उठा लिया। एंड पैराफर्नालिया, और अपने ज्योतिषी संबंधी सामानों को उठा लिया। एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उसे अपने बैग में वापस रखने लगा। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, तब तक वह जो हरी तेज प्रकाश की किरण थी, वाज ब्लोटेड आउट, कहीं गायब हो गई। ठीक है, रुक गई, बाधा हो गया, वो आ नहीं रही थी, यानी जमीन पर से कहीं गायब हो गई। कराया आगे, ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखा। एंड सा अ मैन, उसने एक व्यक्ति को देखा, स्टैंडिंग बिफोर हिम, अपने सामने खड़े हुए, यानी कि वह एक व्यक्ति को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। फिर कहता है आगे कि ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट इनसाइड, यानी ज्योतिषी ने अनुमान लगाया कि संभवतः यह एक अच्छा ग्राहक हो सकता है, और उसने कहा, यानी ज्योतिषी ने कहा, सॉरी क्या कहता है, देखिए, यू लुक सो केयरवान, तुम बहुत चिंतित प्रतीत होते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, सिट डाउन, कि तुम नीचे बैठ जाओ, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, एंड चैट विथ मी, और मुझसे बातें करो। ज्योतिषी कहता है कि तुम बहुत चिंतित प्रतीत होते हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम कुछ क्षण के लिए मेरे पास बैठ जाओ और मुझसे बातचीत करो। द अदर ग्रम्बल्ड, दूसरा व्यक्ति गुर्राया, सम रिप्लाई वेगली, यानी कुछ भद्दे प्रकार का उत्तर देते हुए गुर्राया, गुस्सा करता है। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, प्रेस्ड, जोर देता है, हिज इन्विटेशन, अपने आमंत्रण पर जोर देता है। वेर अपन, जबकि दूसरा व्यक्ति द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, अपनी उसके नाक के नीचे अपने हथेली को घुसड़ देता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि उसी प्रकार अपना हथेली वह फैला देता है। ठीक, कि चलो देखो और मेरे बारे में बताओ। क्लियर? तो देखिए क्या कह रहा है आगे कि यू कॉल योर सेल्फ, यानी कि ये कहते हुए वह अपने हाथ को आगे कर देता है कि यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, ज्योतिषी चुनौती महसूस किया। एंड सेड, और बोला, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवार्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, करे कि हरी प्रकाश की किरण में उसके हाथों को टिल्टिंग करते हुए, यानी घुमाते फिराते हुए, ध्यान से देखते हुए वह कहता है कि योर्स इज नेचर, तुम्हारा स्वभाव, डॉट डॉट डॉट। देखिए इसके पहले ज्योतिषी को कुछ नहीं समझ में आता था, बोल रहा था तुम्हारा स्वभाव, ठीक है, थोड़ा खराब है या जो कुछ भी है। तो यहाँ पर वह कहने जाता है, तब तक वह व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति कहता है, ओ स्टॉप दैट, अरे रुको। द अदर से दूसरा व्यक्ति बोला कि अरे रुको, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, थोड़ा मेरे कुछ काम की चीजें बताओ। क्लियर है? अवर फ्रेंड फेल्ड पिक्ड, कराई कि हमारे जो फ्रेंड है, जो हमारा फ्रेंड कौन है भाई? ज्योतिषी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ज्योतिषी हुआ कि हमारे फ्रेंड को पिक्ड हुआ, उसके भावनाओं को ठेस पहुंची, और उसने कहा कि आई चार्ज ओनली 3, उसने कहा कि आई चार्ज ओनली 3 पाई,
कि मैं केवल 3 पाई लेता हूँ पर क्वेश्चन, मैं हर एक क्वेश्चन का केवल 3 पाई लेता हूँ। एंड वाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वह तुम्हारे पैसे से तो पर्याप्त ही होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, 1 रुपये में 16 आने होते हैं और 1 आना में 12 पाई होते हैं, यानी कि 1 रुपये में 192 पाई होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी अमाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट करा है फिर आगे कि मैं हर एक क्वेश्चन का 3 पाई लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट इनफ, मतलब कि तुम्हारे पैसे से तो बेहतर ही होगा, यानी कि जो कुछ भी तुम्हें मुझसे मिलेगा वो तुम्हारे पैसे से तो बेटर ही होगा। एट दिस अदर विड्रा हिज आर्म, इस पर दूसरा व्यक्ति अपने हाथ को खींच लेता है। टूक आउट एन आना, एक आना निकालता है। एंड फ्लंग इट ऑन टू हिम सेइंग, और उसकी तरफ उछालते हुए कहता है, यानी उसकी तरफ एक आना निकाल कर उछालते हुए कहता है, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ आई प्रूव, यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि यू आर ब्लफिंग, कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ एन इंटरेस्ट, तो तुम इस आने को मुझे ब्याज के साथ वापस करोगे। क्लियर? इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज। इस पर ज्योतिषी कहता है कि इफ यू फाइंड, यदि तुम्हें मेरा क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरी लगे, संतोषजनक लगे, विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि नो, नहीं। फिर ज्योतिषी कहता है कि और विल यू गिव मी 8 आना, तो क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? क्लियर? तो इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है ऑल राइट, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, यदि मैंने सिद्ध कर दिया, देखिए स्ट्रेंजर, यहां पर अजनबी व्यक्ति बोला कि यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम झूठे हो, तुम गलत हो, तो क्या तुम मुझे 2 गुना दोगे? क्या तुम मुझे उसका 2 गुना दोगे? दिस पैक्ट, करे कि ये जो बात थी, वाज एक्सेप्टेड, वह स्वीकार कर ली गई। आफ्टर अ लिटल फर्दर आर्गुमेंट, यानी कुछ और बहसबाजी करने के बाद उस बात को स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अ प्रेयर टू हेवन, करे कि जो ज्योतिषी था वह आसमान की ओर देखकर प्रार्थना कर रहा था, आसमान की ओर देखकर प्रार्थना कर रहा था। एंड द अदर, जबकि दूसरा व्यक्ति लीट ए चिरूट, एक चिरूट जलाया, जबकि दूसरा व्यक्ति एक चिरूट जलाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, चिरूट बीड़ी नुमा होता है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर करा है कि उसने क्या किया, चिरूट जलाया। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर काट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय मैच लाइट, करे कि एस्ट्रोलॉजर ने उस माचिस के या जो दिया सलाई था उसके प्रकाश में उस ज्योतिषी के चेहरे की एक झलक देखी। ग्लिम्स, ज्योतिषी के चेहरे की, ज्योतिषी ने उस स्ट्रेंजर व्यक्ति के, अजनबी व्यक्ति के चेहरे की एक झलक देखी। क्लियर? तो वह जब मतलब झलक दिखी तो आगे कह रहा है कि देयर वॉज पॉज एज कार हूटेड ऑन द रोड, ऐसा प्रतीत हुआ कि सड़कों पर चलती हुई जो कार हूट कर रही थी, आवाज कर रही थी, वे सब पॉज हो गई, शांत हो गई। एंड जुटकास ड्राइवर शोर एट देयर हॉर्सेज, और जो जुटका के ड्राइवर थे वो अपने घोड़ों को मार रहे थे या उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। अब देखिए जुटका ये होता है, ठीक है, जुटका का ड्राइवर, ठीक। फिर कह रहा है कि एंड द बबल्स ऑफ द क्राउड, और जो भीड़ भाड़ में चहल पहल थी, एगिटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, कराई कि वह पार्क के उजाले में या हल्का जो अंधेरा था, ठीक है, उसमें कहीं पर एकत्रित हो रही थी। क्लियर? नेक्स्ट कहता है द अदर सैट डाउन, दूसरा व्यक्ति बैठ गया। सकिंग हिज चिरूट, अपने चिरूट को अंदर खींचते हुए, पुफिंग आउट, और उसे बाहर यानी धुआं बाहर निकालते हुए वह नीचे बैठा। सैड रूजलिसली, वहां पर वह अभद्रता पूर्वक बैठ गया। तो ज्योतिषी फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, करे कि ज्योतिषी बहुत असहजता महसूस किया और उसने कहा कि हियर टेक योर आना बैक, यानी उसका आना वापस करते हुए कहता है कि आई एम नॉट सच यूज टू सच चैलेंजेज, करे कि मैं ऐसे चुनौतियों को स्वीकार
नहीं करता, यानी कि मैंने इससे पहले ऐसी कोई चुनौती स्वीकार नहीं की है। इट्स लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे बहुत देर हो गई है। कह रहे कि मैं ऐसी चुनौतियां स्वीकार नहीं करता, आज मुझे बहुत देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, यानी वह जाने के लिए अपने सामान को समेटने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, दूसरा व्यक्ति जो अजनबी व्यक्ति था वह उसकी कलाई को पकड़ लेता है। यू और एंड सेड, और कहता है यू कांट गेट आउट इट नाउ, तुम अब नहीं जा सकते। यू ड्रैग मी, तुमने मेरा रास्ता रोका। इन वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं जा रहा था, तो तुमने मेरा रास्ता रोका, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप, करे कि ज्योतिषी उसकी पकड़ में शिवर्ड जाता है, कांप जाता है। एंड हिज वाइज सूक, और उसकी आवाज़ कांपने लगती है। एंड बिकम फेंट, और धीमी पड़ जाती है। ज्योतिषी की आवाज़ कांपने लगती है और धीमी पड़ जाती है। ज्योतिषी कहता है कि लीव मी टुडे, आज मुझे जाने दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल इसके बारे में बताऊंगा। ज्योतिषी उससे विनती करता है कि आज तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम हिज फेस एंड सेड, दूसरा व्यक्ति अपने हाथ की हथेली को उसके फेस के सामने, उसके चेहरे के सामने किया और कहा चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है, गो ऑन, चलो बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड, ज्योतिषी ने आगे बताया, विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अपने सूखे हुए गले से, देयर इज अ वुमेन, कि एक महिला है। देयर इज अ वुमेन, एक महिला है। जैसे कि मैं बताया था कि एक महिला है, और ज्योतिषी बताता था कि एक महिला है, वह दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है जिससे वह व्यवहार नहीं अच्छा करती है, ठीक है, ऐसे ही वो बताने जा रहा था यहाँ पर। इस पर दूसरा व्यक्ति कह रहा है सर दादा, दूसरा कहता है कि स्टॉप, रुको। आई डोंट वांट ऑल दैट, सेल, करे कि मैं ये सब नहीं चाहता। सेल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल हो सकता हूँ या नहीं। एंसर दिस, इसका तुम मुझे उत्तर दो। एंड गो, और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्चार्ज ऑल योर कॉइन्स, अदरवाइज, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। डिस्काउंट, करे कि तुम्हारे सिक्के छीने बिना, करे कि अन्यथा मैं तुम्हारे सिक्के छीने बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा, यानी मैं तुम्हारे सिक्के छीन लूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इंटेंशन, करे कि ज्योतिषी ने कुछ इंटेंशन मतलब होता है मंत्र, ज्योतिषी ने कुछ मंत्र को बड़बड़ाया। एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया। क्या उत्तर देता है, ऑल राइट, ठीक है। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा या मैं बताऊँगा। बट विल यू गिव मी अ रुपी, तुम मुझे 1 रुपये दोगे। इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग, यदि मेरी बातें तुम्हें सच लगे तो तुम मुझे 1 रुपये दोगे। अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वाट यू लाइक, और तुम जो करना जो तुम्हें अच्छा लगे, यानी तुम वही करना जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। अगर मेरा उत्तर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे 1 रुपये दो, ये ज्योतिषी कहता है। आफ्टर गुड डील ऑफ हैगलिंग, कराए कि और अत्यधिक मोल भाव करने के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा व्यक्ति सहमत हो गया है। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। कहता है एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, ठीक है। फिर कहता है कि टेल मी मोर, हाँ हाँ तुम सही हो, मुझे और बताओ इसके बारे में। फिर ज्योतिषी कहता है कि अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, करे कि एक चाकू तुम्हारे आर पार हो गया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि एक चाकू तुम्हारे आर पार हो गया। तो दूसरा जो व्यक्ति है कहता है कि गुड फेलो, हाँ हाँ सही कह रहे हो। ही बियर्ड हिज चेस्ट, यानी उस व्यक्ति ने अपने चेस्ट पर शो द स्कार्स, उस घाव के निशान को शो किया, दिखाया, यानी अपने चेस्ट पर जो घाव का निशान था उसे ज्योतिषी को दिखाया। कहता है कि व्हाट इज, क्या ऐसा ही। ज्योतिषी फिर कहता है कि एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल, तब तुम्हें नियर बाय इन द फील्ड, तब तुम्हें पास के खेत के एक कुएं में, एक वेल में पुश कर दिया गया था, धकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, ठीक है,
इस पर बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर वो व्यक्ति बोल देता है कि मैं तो मर ही गया होता इफ सम पासर बाई हैड ना चांस टू पीप इनटू द वेल। अगर कोई राहगीर बाई चांस उसमें पीप नहीं किया होता, झांका नहीं होता, कुएं में झांका नहीं होता, तो मैं मर ही गया होता। एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एथिज्म, यानी कि अत्यधिक उत्सुकता से वह व्यक्ति बोल उठता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे उसमें फेंक दिया गया था, कोई अगर पासरबाई मुझे वहां पर उस कुएं में नहीं झांका होता तो मैं मर ही गया होता। क्लियर है। फिर आगे कहता है व्हेन आई शैल गेट हिम, मैं उसे कब पाऊंगा। ही आस्क्ड, वह पूछा, क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी को, ठीक है, क्लेंच करते हुए, सहलाते हुए, मुट्ठी बांधते हुए वह कहता है कि वह मुझे कब मिलेगा। इस पर ज्योतिषी आंसर करता है, उत्तर देता है कि इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में। ही डाइड 4 months एगो, वह 4 महीने पहले ही मर गया। इन फॉर ऑफ टाउन, यहाँ से एक दूर शहर में। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उससे नहीं मिल सकते। ठीक है। इस पर क्या होता है कि द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग, दूसरा व्यक्ति यह सुनकर गुर्राता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड, एस्ट्रोलॉजर ने ज्योतिषी आगे बतलाता है कि गुरुनायक यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम भी जानते हो। द अदर से दूसरा व्यक्ति टेकन अबैक, यानी फिर वापस बैठते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरा नाम भी जानते हो। तो ज्योतिषी कहता है कि एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सी चीज़ें जानता हूँ या सब कुछ जानता हूँ। लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनो। टू व्हाट आई हैव टू से, मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ तुम ध्यान से सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, कराए कि शहर से उत्तर की ओर 2 दिन की यात्रा करने पर तुम्हारा गांव पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, कराए कि अगली ट्रेन पकड़ो। एंड बी गॉन, और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, कराए कि मैं तुम्हारे ऊपर एक पुनः बहुत बड़ा संकट देखता हूं यदि तुम अपने घर नहीं गए। कराए कि यदि तुम अपने घर नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर एक और बड़ा संकट मंडराते हुए देखता हूं। ही टुक पुट अ पिंच ऑफ सेक्रेड, उसने एक मुट्ठी भर पवित्र भस्म लिया। एंड हेल्ड इट टू, और उसे देते हुए कहता है कि रब इट ऑन योर फोरहेड, अपने माथे पर इसे रगड़ लो। एंड गो होम, और अपने घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड, और कभी भी दक्षिण की तरफ अगेन दोबारा यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव बी 100, और तुम 100 सालों तक जीवित रहोगे। क्लियर। तो व्यक्ति कहता है कि वाई शुड आई लीव होम अगेन, अब मैं क्यों वापस अपने घर को छोड़ूंगा। द अदर से दूसरा व्यक्ति उसको तुरंत उत्तर देता है कि मैं वापस अब क्यों निकलूंगा, मैं घर से बाहर क्यों निकलूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, करे कि मैं तो बस उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए बस अपने घर से बाहर निकलता था। एंड टू चोक आउट ऑफ हिज लाइफ आई मेट हिम, यदि वह मुझे मिलता तो मैं उसका गला घोट देता। चोक आउट, उसे मार देता या उसका गला घोट देता। ही सुक हिज हेड रिग्रेटफुली, वह घृणापूर्वक अपनी हेड को सुक करता हिलाता है। ही हैज एस्केप्ड माई हैंड, वह मेरे हाथों से बच गया। आई होप एटलीस्ट डाई ही डिजर्व, मैं आशा करता हूँ कि वह अपने किए के अनुसार ही मरा होगा। इस पर ज्योतिषी कहता है कि यस, हाँ तुम सही कह रहे हो। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, वह एक ट्रक के नीचे कुचला गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर, दूसरा व्यक्ति यह सुनकर थोड़ा सा अच्छा महसूस किया, उसे अच्छा लगा सुनकर यह। द प्लेस वॉज डिजर्टेड, करे कि वो जो स्थान था वह डिजर्टेड होता चला गया, सुनसान होता गया समय के साथ साथ। और ज्योतिषी ने अपने आर्टिकल को, अपने सामान को पिक किया, उठाया। एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और उसे अपने बैग में रख लिया। एंड द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गॉन, जो हरी तेज प्रकाश की किरण थी वह भी गायब हो चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, करे कि उस स्थान को अंधेरे में छोड़कर। द एस्ट्रोलॉजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, वह द स्ट्रेंजर हैड गॉन, वह अजनबी भी रात्रि में कहीं चला गया। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, करे कि ज्योतिषी को एक मुट्ठी भर सिक्के देने के बाद वह भी रात्रि में कहीं चला गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट, करे कि यह लगभग अर्धरात्रि हुआ होगा। वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, करे कि जब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा तो लगभग अर्धरात्रि हुआ होगा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी इंतजार इर्द दो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी।
एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और देर से आने का कारण पूछ रही थी। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, उसने उसकी तरफ उस सिक्कों को उछालते हुए कहता है, काउंट देम, इससे गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक व्यक्ति ने ये सब दे गया है। 12.5 आना सी काउंटिंग, यानी कि उसकी पत्नी गिनते हुए कहती है कि 12 आना, 12.5 आना। शी वाज ओवरजॉयड, वह बहुत प्रसन्न होती है। आई कैन बाई सम जेगरी, मैं इससे कुछ गुड़ एंड कोकोनट टुमारो, करे कि कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। उसकी पत्नी प्रसन्न होती है और कहती है कि मैं इससे कल कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, करे कि जो बच्चा है वह बहुत दिनों से मिठाई के लिए बोल रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर, मैं इसके लिए कुछ बढ़िया सा भोजन बनाऊंगी। आगे कहता है कि द स्वाइन हैज चीटेड मी, ज्योतिषी कहता है कि उस स्वाइन ने, सुअर ने, दुष्ट ने मुझे ठग लिया, मुझे धोखा दिया। ही प्रोमिस्ड मी और रुपी, वह मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था, ज्योतिषी ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम, वह उसकी तरफ देखी। यू लुक वरी, तुम चिंतित प्रतीत होते हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ है? तो ज्योतिषी कहता है नथिंग, नहीं कुछ नहीं हुआ है। क्लियर। आगे कहता है कि आफ्टर डिनर, करे कि डिनर के बाद, सिटिंग ऑन द प्योल, अपने प्योल पर बैठते हुए, ही टोल्ड हर, वो अपनी पत्नी से कहता है, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, आज से मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ चला गया। आई थॉट, मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑफ माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, करेक्ट, मैं इतने सालों से सोचता था कि मेरे हाथों से एक व्यक्ति का खून हुआ है, मेरे हाथों से एक व्यक्ति का खून हुआ है। दैट वाज द रीजन, यही एक कारण था। आई रैन अवे फ्रॉम होम, कि मैं अपने घर से भाग गया था। सेटल्ड हियर, यहाँ रहने लगा था, तुमसे विवाह किया था, और वह जिंदा है। वह व्यक्ति क्या है? जिंदा। ही इज अलाइव, वह जिंदा है। सी गेव्ड, वह अचंभे में आकर पूछती है कि यू ट्राई टू किल, तुम उसे मारने की कोशिश किए? ज्योतिषी कहता है कि यस, हाँ। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, व्हेन आई वाज सिली यंगस्ट, जब मैं एक नवयुवक हुआ करता था, मूर्ख नवयुवक हुआ करता था, कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यह नटखटी शरारती। वी ड्रैंक, हमने पी रखी थी, ग्रैम्बल्ड, जुआ खेला, एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बहुत बुरी तरह से मारपीट किया या झगड़ा किया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब उसके बारे में क्या सोचना। टाइम टू स्लीप, अब तो सोने का समय आ गया है। ही सा, यानी वह जम्हाई लेते हुए कहता है। एंड स्टेड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और प्याल पर अपने आप को लेटा लेता है, ठीक है, नहीं सो जाता है। देखिए प्योल क्या है? ये रेज्ड पोर्च है, जो ये उठा हुआ भाग है, ठीक है, ये जो उठा हुआ भाग है इसको हम प्योल बोलते हैं इधर का। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर बचेगा अ लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, उसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।